मणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। उभई ग्राम सभा का ये आप मजलिस से एक बार जरूर देखिएगा। और ऐसे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ भी चुके हैं। आज ब्राह्मण महासभा यहाँ पे आई हुई है। केसी पांडे जी यहाँ पे है, जो ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले आपने यहाँ पे विधायकों को देखा होगा, जो अपने जिले के विधायक हैं, उनमें खास करके भाजपा विधायकों को आप लोगों ने देखा होगा, पूर्व को भी और वर्तमान को भी। लेकिन इस परिवार को क्या न्याय मिला, ये अपने आप में सोचने का विषय है। क्योंकि भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ मंचों से ये भाषण देते हैं कि खासकर जो आम लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। लेकिन बस्ती जिले का ये उभई कांड जिस प्रकार से चर्चा में है, ये उभई अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है सरकार पे। क्योंकि उनको, अगर आप लोग सोचिए इस पूरे प्रकरण में, जिस प्रकार से पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, लोगों के सामने आया है, वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर वापस इसीलिए कह रहा हूं कि दिखाई इसलिए केवल दे रहे हैं कि अगर वो लोग चाहते तो क्या पुलिस प्रशासन इतना ऊपर हो गई है शासन से कि इनको न्याय मिलना क्या 5 से 6 दिन, अभी भी कितने दिन लगेंगे ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन 5 दिन हो गया, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये अपने आप में सवाल खड़ा तो करेगा ही। और भाजपा सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा करेगा क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा चिल्ला के कहती है कि हम तो हितैषी हिंदुओं के हैं, तो भाई एक हिंदू ये भी था, और वो भी ब्राह्मण। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण महासभा आई है और सीना ठोक के कह रही है कि हम कार्रवाई क्या करेंगे और करवाएंगे, वो आप लोगों से अभी बात करवा के बताएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ विधायकों का, सांसदों का जमावड़ा लगा और अपने आप में कुछ भी नहीं मिला इस परिवार को, ये जरूर कटघरे में सबको खड़ा करता है। और मैं केसी पांडे जी से बात करना चाहूंगा, आप लोगों को मिलाना भी चाहूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे आए हुए हैं गोरखपुर से, और गोरखपुर से यहाँ पे आने का इनका एक बार सबको दिखाइएगा। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छी चीज है कि ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ब्राह्मण का एक लड़का यहाँ जिस प्रकार से कह लिया जाए कि मर्डर हो गया उसका, जैसा निकल के बाहर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार इसमें कोई कार्रवाई करना चाह भी रही है या इसको पूरा दबाना चाह रही है? देखिए, मैंने अभी तक के घटनाक्रम में अनुभव किया है कि यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये दोनों को दोनों इस पूरे घटना पर पर्दा डालना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इस घटना को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। हाँ, जैसा कि आपके शब्दों में मैंने सुना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अब तक आपके यहाँ आए, उन लोगों ने कार्रवाई नहीं कराया, इनका प्रथम सूचना रिपोर्ट तक अब तक नहीं दर्ज हुई। ये खेदजनक है। इस पर मैं जो भी अब तक आए और नहीं कार्य किए, ऐसे लोगों के प्रति आक्रोश व्यक्त करता हूँ। ये निंदनीय है, और हमारा आपके माध्यम से ये मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो थानाध्यक्ष और जो CO, जो सिपाही आदर्श उपाध्याय की पिटाई, बर्बर पिटाई, निर्मम पिटाई किए, और पुलिस अभिरक्षा में उपाध्याय की हत्या हो गई, और अभी तक सिर्फ SO को, तत्कालीन SO को लाइन हाजिर कर देना, नो पनिशमेंट। इसमें तत्काल प्रथम दृष्टया SO से लेकर के सिपाही तक को निलंबित किया जाना चाहिए, और इन सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और उपाध्याय के परिजनों को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत निर्धन है और परिवार का सहारा छीन गया। वो लड़का 16 साल का लड़का था। ऐसे लड़के को
कुछ पुलिस के अधिकारी नशेड़ी बता रहे हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लें कि कोई नशेड़ी है, कि कोई शराबी है, कोई जुआड़ी है, तो पुलिस को उसकी हत्या करने का अधिकार संविधान में कौन दिया है? चूंकि आप राज्य मंत्री रह चुके हैं जी, तो राजनीति को बड़े अंदर से देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। क्या लगता है कि सत्ता भी और विपक्ष भी अगर किसी व्यक्ति को ये चाह रही हो कि न्याय उसको मिल जाए, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ये 5 दिन लगता क्या? मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब अपने पहले ही वाक्य में दे दिया है कि ये खेदजनक है। तो राजनीति हो रही है ना सर? कहीं न कहीं पुलिस को संरक्षण दिया जा रहा है। अब किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये जांच का बिंदु है, जांच में सामने आएगा। हाँ, मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में कहा है, इनके चाचा जी बैठे हैं आदर्श उपाध्याय के, इनको बुलाया गया है कि आप मंगलवार को आइए। इस बीच 2 दिन बाकी है, रविवार सोमवार हम प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात करने का। इनको हमने कहा कि एडीजी के यहाँ आप आइए, हम आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जिस धाराओं के तहत इनका प्रार्थना पत्र दिया गया है, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। और हमारी लड़ाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी। हम गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, और आदर्श उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उसको न्याय मिले। न्याय मिले, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सारे लोग आए। आप भी जैसा कि बता ही रहे, इससे पहले भी जैसा कि अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा, इनके चाचा श्री हैं कि अभी तक ये कोई आश्वासन नहीं दिया, केसी पांडे के अलावा कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम वहां तक पहुंचेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है कि शासन में बैठा हुआ व्यक्ति और विपक्ष में जो वहां पे अभी बैठा हुआ व्यक्ति है, उन दोनों के प्रयास से, या कह लिया जाए राजनीति से, अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, केसी पांडे इसमें कितना आगे तक बढ़ के आपको लगता है कि आपकी बातें भी वो सुनेंगे या निरंकुशता जारी रहेगी? सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संघ शक्ति कलयुगे। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय स्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे जी आए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एस के शुक्ला जी आए हुए हैं, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी और संतोष उपाध्याय जी आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष प्रकाश तिवारी जी आए हुए हैं। हम लोग साथ करीब 30-35 लोग आए हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम लोग सत्य प्रकाश दुबे, जो चौरी चौरा में 5 परिवार की हत्या हो गई थी, उसमें न्याय दिलाए, एफआईआर हुआ, उसको इमदाद मिली और सारे मुलजिम जेल गए। तो इस मामले में भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तो लड़ाई सीधे सीधे किसी अपराधी तत्व से नहीं है, पुलिस ही अपराधी की भूमिका में आ गई है और ऐसे अपराधियों को दंडित कराने के लिए हम कृत संकल्प हैं। अध्यक्ष जी, चूंकि आप भी आए ही हैं, आपका नाम ले ही दिए, श्याम नारायण चौबे जी, अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पे खास करके बस्ती में ये उभई जो कांड हुआ है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो उभई में कांड हुआ है, उभाई गांव में, बहुत ही निंदनीय है। और खास करके मैं इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, यहाँ जो अधिकारी जिस तरह से निरंकुश हैं, जिन पर शासन सत्ता का और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो कहीं भी प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ आकर के सुना कि यहाँ के सारे लोग, जितने भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता के हों चाहे पक्ष के हों, सारे लोगों ने इस मामले को उठाया है। लेकिन इतने के बावजूद ऐसी क्या बात हो गई है इस बस्ती जनपद में, यहाँ के एसपी और कलेक्टर में, कि एक दरोगा और एक सिपाही पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसमें क्या लगता है कि जैसे आपके साथ में केसी पांडे जी बैठे हुए हैं, श्याम नारायण जी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जैसा कि बता रहे हैं परशुराम सेना के, आगे की कार्रवाई अगर जिस प्रकार से अभी तक फिलहाल 5 दिनों तक कार्रवाई चल रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आके आश्वासन दे के बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, कैसे विश्वास हो इन परिवारों को कि ब्राह्मण महासभा अब की बार आया है तो हमको जरूर न्याय मिल जाएगा? निश्चित
हम लोग जो है इस मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे, चूँकि जिला तक जो है यहाँ के हमारे जितने भी प्रतिनिधि रहे या गांव के लोग रहे या इन परिवार से जितने भी लोग दुखी रहे इस कांड से, सारे लोगों ने जिले पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पूरे तन मन से लगे रहे लोग, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से अब हम लोगों को ये लड़ाई ऊपर तक ले जानी पड़ेगी और जैसा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सी पांडे जी ने भी कहा है कि इसकी लड़ाई हम जो है मंगलवार को मृतक के चाचा जी को लेकर के हम लोग जो है डीजी से मिलेंगे गोरखपुर में, उनसे मिल करके हम लोग एफआईआर दर्ज कराने का कार्य करेंगे। वहाँ से भी नहीं होगा तो हम लोग ऊपर भी जा करके शासन प्रशासन में यहाँ से लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग जो है प्रयास करके इस कांड का जो है हम लोग जो है पूरी तरह से इसका न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का ये दृढ़ संकल्प है। अब आप लोग देख ही रहे हैं, खैर परिवार का घर भी देख रहे हैं, जिस प्रकार से परिवार का घर है और जिस प्रकार से पूरा बस्ती महकमा यहाँ पे लगा हुआ है, हम तो कहेंगे भाई साहब यहाँ का जो प्रजातंत्र है कहीं ना कहीं बस्ती का एकदम खत्म होता नजर आ रहा है। और सल्यूट करना चाहिए ऐसे एसपी को वाकई में, क्योंकि ये जो हम लोग माइक लेके चल रहे हैं सल्यूट उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जिस प्रकार से एडिशनल है, जैसे यहाँ के एसपी है, जैसे यहाँ के एडीजी है, जैसे यहाँ के थाना अध्यक्ष है, अपने आप में जिस प्रकार से खूंटा गाड़ के बैठे हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके और बैठे हुए हैं, तो भाई ये माइक लेके चलना भी अब दुश्वारी हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दिन दहाड़े कार्रवाई हुई और जिस प्रकार से यह 16 वर्षीय बालक की हत्या हुई जैसा कि आरोप लग रहा है, और पुलिस वाले इस सारे चीज को नकार के और बैठे हुए हैं और किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जा रही है, ये अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है। तो आप सोचिए कि ये माइक लेके चलना कितना और कितना दूर तक चल सकता है। फिलहाल अभी आप लोग इस पूरे मामले पे अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।